किसी का कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है कि जो कि मोदी को टक्कर दे सके। सैल्यूट मारता है विदेश, विदेश वाला सैल्यूट मारता है इंडिया को। कांग्रेस वहाँ जीता तो वहाँ के ईवीएम के सवाल नहीं उठा, जहाँ मोदी जीतता वहाँ ईवीएम के सवाल उठता है। हम पीढ़ी वाले नहीं है, हम मेहनत करने वाले हैं। हम मोदी वाले केजरीवाल नहीं जो पीढ़ी के लिए पीछे भिड़ेंगे। पप्पू पनौती है, पप्पू ने जो मोदी को बोला है पनौती, हाँ मैं मानता हूँ, इस बात को कोट करता हूँ, मोदी जी पनौती है। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती है। ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल मोदी जी आएंगे, मोदी जी की आएगी, मोदी जी की आएगी। मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं, कोई कांग्रेस में चेहरा नहीं है कोई। पाकिस्तान में बीजेपी को लड़वा दो ना वहाँ से, तो पाकिस्तान में बीजेपी की सरकार बनेगी। पाइल्स फिशर फिस्टुला यह एक आम समस्या। इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शार्क अरब शार सूत्र चिकित्सा। नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणामों के बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पीएम मोदी के फेस के सामने इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और उससे पूरे घाव पे जो मरहम का काम किया है वो तेलंगाना की जीत ने कांग्रेस के लिए किया है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, ये एक बड़ा सवाल है जिसके लिए इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं जनता से कि आखिर 2024 में कौन। सर आपका नाम? जितेंद्र। जितेंद्र जी ये बताइए कि आखिर 2024 में इन चुनाव के परिणामों का क्या असर देखने को मिलेगा? चुनाव का परिणाम का असर ये देखने को मिलेगा, जैसे ज़्यादा कहना नहीं, बाकी 2024 में मोदी जी दोबारा रिपीट करेंगे। दोबारा रिपीट करेंगे? तीसरी बार, थर्ड टाइम। ये बताइए कि क्या पीएम मोदी के फेस के सामने कांग्रेस कुछ नहीं रही है, क्योंकि मतलब सिर्फ पीएम के फेस पे ये चुनाव लड़ेगी? नहीं, ये चुनाव सिर्फ पीएम फेस पर नहीं लड़ा गया, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे भी सामने आए और सेंट्रल मुद्दे भी सामने आए। सबसे मेन कारण रहा इसको बीजेपी को जीतने का इन राज्यों में कि कांग्रेस का नेतृत्व ठीक नहीं था। पीएम के फेस पे जो चुनाव लड़े गए हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखो मैडम, पीएम का फेस मैटर नहीं करता, मैटर करता है देश के मुद्दे। कौन सी पार्टी देश के मुद्दों को आगे लेकर चलती है और कौन सी पार्टी जाति धर्म के मुद्दों को लेकर चलती है। कांग्रेस देश के मुद्दों को लेकर नहीं चल रही है? बिल्कुल मैम, कांग्रेस देश के मुद्दों को आगे लेकर चलती है। आपने भी देखा होगा, क्योंकि मैंने ना एक कांग्रेस की एक स्कीम देखी है, तो 2014 के बाद से हम भी एक्टिव हैं और मैंने ना एक चीज़ देखी है, कांग्रेस ने कभी जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। वो लोग कभी भी आपको ये कहते नहीं मिलेंगे कि हमें SC-20 के बेस पर वोट चाहिए या फिर हमें इस धर्म की वोट चाहिए या फिर दंगे होंगे, ये चीज़। सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं ना? नहीं मैडम, देखो सवाल किसी धर्म पे नहीं उठाते, और सवाल करना ना, चाहे उसमें सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सवाल उठाना ना एक जागरूक नागरिक का एक फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, उसे जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की। मैं तो ये मानता हूँ। 2024 पे अभी के चुनाव के परिणामों का कितना असर? अभी के चुनाव के जो परिणाम है उसका असर ये है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी की ओर तेज लहर चलने वाली है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस थी जहां पे अपने सत्ता में रहते अपनी सीट नहीं बचा सके, और वहां पे सरकार बनना मुश्किल है। आने वाले समय में लोग भाजपा की फुल लहर रहेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वहां पे भी भाजपा आ गई, तो आने वाले समय में मोदी के खिलाफ कोई नेता तो खड़ा ही नहीं हो सकता। मोदी के चेहरे पे ही भाजपा हमेशा चुनाव लड़ेगी? हाँ, उसका कारण है, अगर आपका घर का मुखिया लीडर अच्छा हो तो सब आप पहले उसका चेहरा दिखाती है। कांग्रेस के पास मुखिया नहीं है? नहीं है, कांग्रेस पास कोई मुखिया नहीं है। जितने भी हैं किसी का कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है कि जो कि मोदी को टक्कर दे सके। क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सामने मोदी जी का चेहरा इतना भारी? मोदी जी को टक्कर दे नहीं सकते, वो कोई भी आ जाए। अभी मोदी जी आएंगे 2024 में। मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन, बताइए आप मोदी जी के टाइम में क्या काम नहीं हुआ? आप बताइए ऐसे कौन से काम है जो कांग्रेस नहीं कर? बहुत काम दिख रहे हैं भाई। तो बताइए सर, मैं बता दूं, क्या काम नहीं हुआ? क्या काम चाहिए आपको? क्या काम चाहिए? आज आपकी उम्र शायद मेरे ख्याल से 20 साल है। आप 20 साल पीछे किसी से पूछ लीजिए कि इंडिया की वैल्यू क्या थी विदेशों में, आज इंडिया की आज क्या है। आज आप कहीं भी जाते हैं सीना चौड़ा करके बोलते हैं, इंडिया को सैल्यूट मार रहा है, सेना इंडिया को सैल्यूट मारता है विदेश, विदेश वाला सैल्यूट मारता है इंडिया को। 2024 में मोदी जी आएंगे? हाँ जी, एकदम बिफोर एकदम। आने वाले समय में अब आज ये 5 ट्रिलियन कितना 5 ट्रिलियन बनने जा रहा है इकोनॉमी की आपके इंडिया में, वो भी मोदी के रहते। राम मंदिर मोदी के रहते, देश का
विकास मोदी के रहते हुआ है। 70 साल कांग्रेस ने सरकार 70 साल कांग्रेस ने किया था, आज उसका वैल्यू था क्या? वहाँ के किसी प्रधानमंत्री का, किसी देश का प्रधानमंत्री पैर छूता है क्या? नहीं छूता। कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है क्या? मैं ये कहूँगा कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, और बीजेपी ने अगर काम किया है तो फिर बात बात पर राम मंदिर को बीच में लाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? ये क्यों लाना पड़ा? वो हमारी धरोहर है, लाल किला हमारी धरोहर है, राम मंदिर हमारी धरोहर है। दे दिया लाल किला तो बेच दिया। आपके पास सबूत है? ठेका दे तो दिया, गवाह के साथ ठेका तो दिया है। देखिए सुनिए, मैं बेचना है उसका नहीं कहूँगा, मुझे एक बात बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी ने काम किया था इसलिए आए, उन्होंने काम किया था इसलिए आए, तो उनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने कहा था कि देश का मौलाना जहाँ भी कहीं जाएगा सबकी निगाहों से देखा जाएगा। काम के बलबूते पे अगर उन्होंने जीतना था, फिर इस बात का मतलब क्या समझूं मैं? ये तो मैं कोई जातिवाद की और धर्मवाद की बात नहीं करता। बताइए ना कि कांग्रेस की पकड़ नहीं है क्या? 3 राज्यों में से एक में भी अपनी सरकार नहीं बनी। उन्होंने इसलिए इसका जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने इसलिए बोला था कि 99% केसेस में जितने भी नाम आते हैं ना, सब इन्हीं से जुड़े हुए आते हैं। जी नहीं, आप एक गलत बात बोल रहे हैं। योगी शासन में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो आप हर धर्म के लोग सुरक्षित है। आप देख लीजिए, एक पार्टी यूपी में थी, यूपी में एक पार्टी थी बसपा आज पूरी जो जितने पार्टी के 80% कार्यकर्ता भाजपा ने ज्वाइन कर लिए। क्यों? क्योंकि आज जो लाभ मिल रहा है, जो विकास हो रहा है, वो कोई जात या धर्म देख के नहीं हो रहा। इसमें आप देख लीजिए, आप जितने आप निकालिए उसका मतलब क्या बोलते हैं माहिती, तो प्रधानमंत्री के योगी जी मोदी के बाद 2029 में योगी 2029 अभी से आप कह रहे हैं जी हिमालय जाएंगे मोदी। 29 में हिमालय जाएंगे। को यकीन कैसे है ना? यकीन उनके कामों की वजह से यकीन है। कांग्रेस कुछ नहीं करती हैं? राहुल गांधी नई कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी एक बढ़िया सी अपनी शादी कर ले, बारात में लेगी हमें करने के लिए, वो भी तो कर नहीं पा रहे हैं। और पार्टी की भी बीवी नहीं है, मोदी जी की भी बीवी नहीं है, योगी जी की भी बीवी नहीं है, तो ये कौन सा सवाल हुआ है? राहुल से तुलना मत करो। वो व्यक्ति त्यागी तपस्वी, वो त्यागी तपस्वी, जितना त्यागी एक फिर वो कितना त्यागी है, उसका उदाहरण साक्षात है। माँ मरी 2 घंटे के लिए, माँ मरी, माँ से ज्यादा मात्र 2 घंटे के लिए उन्होंने अपना वो लिया और फिर देश के काम में लग गया। मोदी आएंगे 2024 में, मोदी आएंगे। ये सभी लोग कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी आएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने कहा था राजस्थान में जीत जाएंगे, 450 का सिलेंडर देंगे, जीत गए ना। तो अगर वादा पूरा कर देते हैं तो मैं मानूंगा कि मोदी जी, मैं पिछले वादों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात, तो मैं मानूंगा मोदी जी वादे के पक्के, वरना मैं तो मानूंगा फेंकूंगा। हाँ जवाब दे रहा हूँ। देखो जो तुम सोच रहे हो 450 का सिलेंडर, 450 का मोदी 200 का भी दे सकते हैं, लेकिन आप जो देखो ना, आक्रमण क्यों मनाए यार? मेरी बात सुनो, आक्रमण क्यों मनाए किसी को यार? तुम युवा हो ऐसे में, मैं तो 62 साल का हूँ, मैं बताया, सुनो मेरी बात सुनो, मैं 62 साल का हूँ इस समय, और 250 आदमियों को फैक्ट्री लगा रखा है, और अभी भी मैं 2 घंटे सुबह योगा करता हूँ। क्षमता पैदा करो अपने काम करने की यार, 18 घंटे काम करता हूँ अभी। अंकल ने एकदम बढ़िया कही, और अंकल बेशक मेरे बुजुर्गों, मैं हमेशा बुजुर्गों की देखो इज्जत करता हूँ। देखो एक चीज़ मैं पूछूंगा, देखो ये बात सही है, अंकल ने कहा जब 500 का सिलेंडर हुआ था तब भी जनता ने लिया था, 700 का हुआ तब भी लिया था, 1000 का लिया तब भी लिया था, 1100 का हुआ तब भी लिया, फिर 920 का आ गया तब भी लिया। फिर ये कहने की जरूरत कहाँ रही कि हम जीत गए तो 450 का करेंगे, जब जनता ने तो आपसे कहा नहीं था कि करो। कि हम अपना एक बात मैम, एक बात बताइए, जीत जाती है तो हम मैम एक बात बताइए आप, मैम मुझे एक बात बताइए, अभी प्रधानमंत्री बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं? बीजेपी से है ना, मोदी जी है ना, तो मेरा क्या हक बनता है कि मैं कांग्रेस से सवाल पूछूं? भाई मैं पहले उससे पूछूंगा ना जो कि अभी गद्दी नसी है। बात तो बिल्कुल सही है सर, बताइए सवाल कर रहा है तो आप किस इस पे कह रहे हैं? बात के सवाल जवाब करूँ, मैं तो जो कहते हो काम कर रहा है उसको देखो ना। देश में 9.5 करोड़ सिलेंडर बांटे उन्होंने, क्या मोदी जी अपने बहन भाइयों को दे दिए 9.5 करोड़ सिलेंडर? और 9.5 करोड़ सिलेंडर, 9.5 गरीबों को घर भी दिए हैं, गरीबों को घर भी दिए हैं, हर एक चीज, और गरीब महिला को नौकरी भी दिए, हर एक चीज दिए हैं, और सब कुछ, और विकलांग को सब कुछ, बैटरी वाली रिक्शा दिए हैं, हर एक चीज। एक बात शायद सब लोगों को पता होगी, 9.5 साल पहले सिलेंडर को मांगने जाते थे या फोन करते थे, नहीं है ब्लैक में। देखिए ऐसा है, मैं अपनी भुक्तभोगी बता रहा हूँ। जब मैंने सिलेंडर बुक करवाया तो सिलेंडर
4-5 महीना लग गया। उसके बाद जब मैं ऑफिस गया, बोला सिलेंडर तो आ गया, रेगुलेटर नहीं है। मैं कहा रेगुलेटर नहीं है, दे दो बिना रेगुलेटर को, मैं रेगुलेटर बाजार से ले लूँगा। तो नहीं अभी बिना रेगुलेटर के नहीं दूंगा। उसके बाद आज तक कनेक्शन नहीं मिला। तो ये इसके शासन में तो कम से कम हाथों हाथ मिलता है, हाथों हाथ मिलता है और सब खुश है। कोई ऐसा नहीं है कि खुश है। जो यदि नहीं खुश है तो वो देश के साथ वो नाइंसाफी कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ईवीएम पे सवाल उठाने चाहिए? ईवीएम कैसे होता है? अभी केजरीवाल यहाँ जीत गया तो ईवीएम के सवाल नहीं उठा। अभी वो क्या कहते हैं, कांग्रेस वहाँ जीता तो वहाँ के ईवीएम के सवाल नहीं उठा। जहाँ मोदी जीतता वहाँ ईवीएम के सवाल उठता है। कांग्रेस के नेता ईवीएम पे कालिक पोत कर घुमा रहे हैं। उनने तो कोई नहीं फर्क पड़ा है। वहाँ घुमाए ना तेलंगाना में, हिमाचल में घुमाए, हिमाचल रिजान दे दे, हम जीते नहीं। प्रदेश में भी तो घुमा रहे हैं। उनका कहना है ईवीएम में है छेड़छाड़ की। मैं तब मानूंगा ईवीएम में जाके। कांग्रेस होते हुए कौन छेड़छाड़ कर देगा? मेरा घर है, मैं चौधरी हूँ अपने घर का। मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरे कोई अड़ोस पड़ोस में घर में मेरे बिना जाते कैसे कुछ जाएगा? कह रहे हैं कि एमपी में छेड़छाड़, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ईवीएम हैक कर लिए। कल ये युग कौन सा चल रहा है? इसमें बैलेट पेपर चलेंगे। सब कह रहे हैं कि कंप्यूटर है, ये है, वो बैलेट पेपर से करा लो, जीत जाएगी कांग्रेस। तो ये जहाँ जीतते हैं वहाँ तो नहीं कहते खराब है। ईवीएम से क्या जीतते? मैं भी ये कह रहा, हमें गलत जिता दिया, हटाओ, हम नहीं मानेंगे इसको। मैं भी ये कहते हैं ये बात। वो मैं सिर्फ 2 ही बात कहना चाहता हूँ। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर किसी के अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, चाहे महंगाई को लेकर, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कोई भी है, सबको लेकर सिर्फ 2 ही बात है। यहाँ जितने भी हम लोग खड़े हैं, हर किसी की अपनी कंडीशन और टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, सब चीज़ होती है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा रीज़न, हर चीज़, हर क्राइम, हर कोई भी कंडीशन होने का सबसे बड़ा एक रीज़न है पॉपुलेशन। इतना टाइम नहीं है कि यहाँ एक्सप्लेन कर पाए। अगर सबके पास दिमाग होगा तो पॉपुलेशन से अपने आप को देखने के कहाँ कब पॉपुलेशन। क्या लगता है अभी के सिचुएशन के हिसाब से 2024 में किसकी सरकार बने? सरकार तो किसी की भी बनो, काम जितना लेवल का जो भ्रष्टाचार होता है सब करते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे फिर कांग्रेस बननी चाहिए। जो आम आदमी, मध्यम वर्गीय और गरीब जनता के हित में जिनकी नीतियां हो, उनकी सरकार बननी चाहिए। के अनुसार अभी कौन इस बारे में सोच रहा है? इस मामले में अभी हम प्रत्यक्ष में देखें तो राहुल गांधी जी है, जो आम आदमी का जगह जगह रिक्शे वालों से, कुलियों से और जो आम मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के बीच में जाके उनकी व्यथा सुन रहे हैं। अब मैं आपको मुख्य रूप से रोजगार के बारे में बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो ये लोग सब उनका मजाक उड़ाते हैं कि मैं पकोड़ा तलने को कहते हैं। मैं पकोड़ा तलने को एक सम्मानजनक रोजगार मानता हूं। पकोड़ा, आपको पता है पकोड़े में कितना मार्जिन है, कितना कमा सकते हैं? एक पकोड़ा तलने वाला कहीं बैठ जाए ना, महीने के 30 से 40 हज़ार महीने के कमा सकता है। 40 हज़ार महीना कमा सकता है। मगर मोदी जी खाली पकोड़ा तलने की बातें मत करिए। आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हो। राम मंदिर में उस जगह पर आप कितने बेरोजगारों को जगह आवंटित कर रहे हो, वहाँ पर पकोड़ा तल के वो रोजगार कर सके वहाँ पे। ये इस चीज़ का खुलासा करो। आपने दिल्ली में कितनी जगह आवंटित की है बेरोजगारों को, ताकि वो पकोड़ा तल के रोजगार ले सके? वो गोलगप्पे वाला हल्दीराम का मालिक बन जाता है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। कोई चाय वाली पढ़ी लिखी, वो उसका टर्नओवर कितना है ये पता नहीं है, MBS चाय वाला, लेकिन ये सब मतलब नहीं है। बस पकोड़ा तलना है। अरे भाई, जब तुम्हें पकोड़ा ही में इतना रोजगार मिल रहा है तो आदमी तलने वाले तलेंगे। आप जूते सिलने वाले थे क्या? उनका कहना है कि पकोड़ा तलने में कोई शर्म नहीं है। जगह दे ना, जगह दे सर। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं। पकोड़े तलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अपना काम है, वो अपनी कमाई है, ऐसा तो। मैम, जो पकोड़े तलने वाला है पहले ATM क्यों नहीं बने? अभी क्यों पकोड़े तलने हैं? ये बताओ ना। कांग्रेस टाइम में भी तो कह रहे रोजगार था, जब कोई पकोड़े तले। कांग्रेस शासन आप कलेक्टर क्यों नहीं बन गए? आज पकौड़े कर रहे। कितना एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन क्या है? जो पढ़े लिखे हैं आज भी उनका डिमांड है, हर जगह जॉब है। जो नहीं पढ़े लिखे हम बोल रहे हैं कि भैया हमको चाहिए सरकारी नौकरी 12 पास होने के बाद। इतना कंपटीशन है, कंपटीशन का जमाना। आप BTech करो, MTech करो, MCA करो, जाओ जॉब लो। एक से एक जॉब, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, 1-1 लाख का पैकेज है। आप
पॉपुलेशन में बात नहीं करते, जनसंख्या कानून में बात नहीं करते। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कौन बढ़ा रहा है? उस पर जनसंख्या कानून होना चाहिए ना, उसको पास नहीं होने देते। ये राशन फ्री चाहिए, लैट्रिन फ्री चाहिए, आवास फ्री चाहिए और नौकरी भी फ्री चाहिए। और ये कहा कि नौकरी फ्री चाहिए आपको? क्या मैं तो रोजगार करता हूँ, मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। और हम पीढ़ी वाले नहीं है, हम मेहनत करने वाले हैं। हम मोदी वाले केजरीवाल नहीं जो पीढ़ी के लिए पीछे भी रहेंगे। हम मेहनत करेंगे, खाएंगे। ये नहीं है पानी पीढ़ी, बिजली पीढ़ी, दारू पीढ़ी, इसके पीछे नहीं चलेंगे हम। आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी आएगा मैम। मोदी के हिसाब से कौन आएगा? मोदी जी आ रहे हैं, कोई है? एक सेकंड। सरकार अगर मोदी के चेहरे पे लड़ी गई लोकसभा में तो वो चुनाव हार जाएंगे। और अगर मगर ये अभी मोदी जी के चेहरे पे 3 राज्यों में चुनाव है। अरे यही तो लोगों में गलतफहमी है, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है लोगों में। राजस्थान में चुनाव मोदी के चेहरे पे नहीं, कन्हैयालाल के चेहरे पे लड़ा गया। कन्हैयालाल के चेहरे पे अभी ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा कि मोदी को, आप मोदी को जानते हैं। अभी राजस्थान कहने वाले लोग कहाँ गए? आज पनौती कहने वाले कहाँ गए मोदी जी? राहुल गांधी खुद पनौती है, जो पनौती बताते हैं प्रधानमंत्री जी को। गांधी को पनौती मैम खुद आ गई ना, पप्पू पनौती है। पप्पू ने जो मोदी को बोला है पनौती, हाँ मैं मानता हूँ, इस बात को कोट करता हूँ, मोदी जी पनौती है। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती है। अगर मोदी जी गुजरात में रहे कभी उनकी सरकार नहीं आई। मोदी जी इसी को संस्कार बोलते हैं। केंद्र सरकार में राहुल गांधी को ये शब्द, इसी को संस्कार बोलते हैं। राहुल गांधी को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। योगी जी उनके, मोदी जी उनसे बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको ये शब्द बोल रहे हैं। उनके सामने बच्चे हैं, तो लोग, जनता देख रही है कि कितना शिक्षित, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। राहुल गांधी के शब्दों का असर उनकी छवि पे पड़ रहा है। भाई आप गलत बोलेंगी तो आपका मैसेज पूरे समाज में जाते हैं। आप कांग्रेस की युवराज हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी छवि खुद बिगाड़ने में खुद बिगाड़ रहे हो। गलत शब्द बोलना, किसी को मजा लेना, अनाप शनाप बक देना, ये सब जो है उनकी छवि को खराब कर रही, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मोदी योगी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। चाहे अब इन्होंने बोला कि मोदी जो है, मोदी के चेहरे पे लड़ा जाए तो हार जाएंगी। अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी तीनों मोदी के चेहरे पे लड़ा गया और वहाँ पे फुल जीत के आई। तो कहाँ गए भैया? अगर आने वाला लोकसभा उनके आज के इंडिया गठबंधन में कोई नहीं है क्या बनने लायक? टक्कर नहीं है, लेकिन टक्कर में नहीं है। बनने तो सब बोल रहे, अखिलेश बोल रहा मैं बन जाऊं, केजरीवाल बोल रहा मैं बन जाऊं, ममता बोले मैं बन जाऊं। बनने को सब तैयार है, लेकिन टक्कर में मोदी को होना जरूरी है ना। टक्कर में कोई है ही नहीं उसको। जो अलायंस बना है, पहली बात उसमें दम नहीं है। दम मतलब कि एक दूसरे से लोग फुटमत करते हैं। आपको लग रहा है कि वो टिकेगा नहीं? आज उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है और उनके सामने कोई, वो पप्पू है, वो टिकेगा ही नहीं। बताइए कि 2024 में किसकी सरकार आई? मोदी। ये भी कोई पूछने की बात है, ये भी कोई पूछने की बात है। बिल्कुल मोदी जी आएंगे, मोदी जी की आएगी, मोदी जी की आएगी। मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है, कोई कांग्रेस में चेहरा नहीं है, कोई मोदी आएगा। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? वो कुछ नहीं होना। वो हंसी करते रहेंगे आपस में ही। कर नहीं दे पाएगी आपके, कर नहीं दे पाएगी आप? नहीं कहीं नहीं। हाँ 2024 में किसकी सरकार है? हाँ कहाँ पे? यहाँ पे हम तो बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे मरते दम तक। मोदी नहीं कर लो ना। आप यहाँ पे सर्वे कर लीजिए, 80% लोग बीजेपी को चाहते हैं और जो नहीं भी चाहते हैं, मोदी विरोधी भी है, मोदी विरोधी में, लेकिन वो अंदर से चाहते हैं, ऊपर से बोलते हैं मोदी। वोट मोदी जी को ही दे। उसका कारण है कांग्रेस ही क्या कहते हैं, वोट हम है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी को वोट डालते हैं। उसका कारण क्या है? आप देखिए, मुस्लिम बाहुल एरिया में भाजपा जीत के आई। दूंगा मैं, ये नहीं दूंगा मैं, वो नहीं दूंगा, सब कुछ दे रहे हैं, सब खाने के लिए। उनके जो वोट है, उनके जो मोदी जी के पूरी बात कहते हैं कट्टर ईमानदार। जो कट्टर ईमानदार है तो कोर्ट क्यों नहीं जमानत देती इनको? जमानत क्यों नहीं देती? अब ये 22 तारीख के बाद ये भी जेल जाएगा केजरीवाल। 22 तारीख अंदर चले जाएंगे, जाएगा, 100% जाएगा ये। कुल मिलाकर जो है आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से लोगों के बीच में पीएम मोदी की लहर गूंज रही है। वही कुछ लोग हैं जो उनका कहना है कि राहुल गांधी भी अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी पकड़ बना रही है धीरे धीरे। हालांकि 2024 में क्या होगा, जी बोलिए। मैं कहूँगा
जितना भी ये चल रहा है 1 घंटे 1 घंटे काफ़ी लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, अपने वक्तव्य रखे हैं, सभी ने सुने भी हैं, बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई है। मैं लास्ट अपनी एक बात रखूँगा, 2024 की छोड़ दीजिए, अगर आज की डेट में आप पाकिस्तान में बीजेपी को लड़वा दो ना वहाँ से, तो पाकिस्तान में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये पक्की बात है। बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने कह दी और ऐसे में ये दिखाना हो रही है पीओके में मोदी की मांग हो रही है कि मुझे मोदी जैसा चाहिए। पाकिस्तान में मोदी की डिमांड बढ़ रही है, उसका कारण है कि लोग मोदी को आज क्यों चाह रहे हैं। मोदी के आने से देश में कुछ बहुत सारे विकास हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो इसलिए पाकिस्तान रोज देखता है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे को कोई मोदी जैसा सीएम मिल जाए। बिल्कुल, जो साफ तौर पे जो है देखिए किस तरह से लोगों को पूरा भरोसा है कि अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में आएंगे, एक बार फिर से पीएम बनेंगे। वहीं कुछ लोगों का कांग्रेस पे अभी भी भरोसा कायम है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें 3 राज्यों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, पीएम के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और तीनों राज्यों में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। इसके बाद बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस पे उठता है कि क्या कांग्रेस की अब पकड़ पूरी तरह से हिंदी भाषी राज्यों में से छूटती जा रही है, हिंदी बेल्ट से अब कांग्रेस पूरी तरह से टूटता जा रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।